गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है असेंबलर। तो असेंबलर टॉपिक के अंदर में हम लोग उसका एक सब टॉपिक कभी देखने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल असेंबली स्कीम। ये सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिंपल असेंबली स्कीम क्या होता है। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो सिंपल असेंबली स्कीम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और स्कीम मतलब कि असेंबली लैंग्वेज को किस तरह से हम लोग उसको उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, उसके स्पेसिफिकेशन किस तरह से होता है। इस चीज पे हम लोग जब बात करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल असेंबली स्कीम। ठीक है, तो कहता है कि सिंपल असेंबली स्कीम जो है ये कुछ और नहीं है बल्कि असेंबलर का ये डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, असेंबलर की डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन को ही हम लोग सिंपल असेंबली स्कीम बोलते हैं। ठीक है, जहां पर जो प्रोग्रामर है वो ये डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम में उसको फाइंड आउट करें और सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर का किस तरह से यूज करें, इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से करें, इसमें डिफरेंट यूज होने वाले सिंबॉलिक टेबल और मैन्युअल टेबल को का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें। ठीक है, इस चीज का पे जो यहाँ पे मेनली बात की जाती है सिंपल असेंबली स्कीम के अंदर। तो जैसा कि डिफिनीशन आपने समझा उसी चीज को अब यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा लिखा हुआ पॉइंट वाइज करके कि डिसीजन सबसे पहले देख रहे हैं आप डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ एन असेंबलर। असेंबलर का जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसमें कह रहे हैं कि 4 स्टेप टोटल अप्रोच है जो मैंने अभी बताया। यहाँ पर क्या है एक एक करके देखते हैं। देखिए ये 4 स्टेप क्या है। तो पहला है आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म द टास्क। टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, मतलब जो इंफॉर्मेशन चाहिए जो सब नेसेसरी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा उसको फाइंड आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, पहला काम। ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट बताया भी आपको, चारों पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने अभी आपको, वो है डिजाइन द सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर का डिजाइन करना। तीसरा मैंने अभी क्या बताया, डिटरमिनेशन determine the processing necessary to obtain and maintain the information। इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। ठीक है, जो भी नेसेसरी है, जो भी प्रोसेसिंग है उसको, उस प्रोसेसिंग को डिटरमाइन करना। और चौथा पॉइंट कर रहा है कि डिटरमाइन द प्रोसेसिंग नेसेसरी टू परफॉर्म द टास्क, यानी अब टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग नेसेसरी है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करिए, मतलब उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको देखिए। ये 4 स्टेप्स जो है, इसी 4 स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे मिला करके जो एक टर्म हम लोग जो हेडिंग देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन असेंबलर। तो असेंबलर के डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन का यही 4 अप्रोच है। ठीक है, जिसमें 1 by 1 ये परफॉर्म
होता है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे बात करते हैं वो कहता है कि ये सिंपल असेंबली स्कीम जो है इसके 2 फेज है। देयर आर 2 फेज। हेलो सर, तो हम लोगों रहने ने यहाँ दीजिए बात सर। किया था अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर 2 फेजेस इन स्पेसिफाइंग असेंबलर के 2 फेज होते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 फेज कौन कौन सा है, तो असेंबलर का पहला को बोलते हैं हम लोग एनालिसिस फेज और दूसरा को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज, ये 2 फेज है असेंबलर का। इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए अब ये सिंथेसिस फेज और असेंबलर फेज होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। कहता है कि जो सिंथेसिस फेज होता है इसमें हम लोग सिंबॉलिक टेबल और मैन्युअल टेबल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो हमारा, ध्यान देकर समझिएगा, जो हमारा ये सेकेंड वाला जो है, जो हमारा सिंथेसिस फेज है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो सिंबॉलिक टेबल और मैन्युअल टेबल को मेंटेन करते हैं। और पहला जो आप देख रहे हैं एनालिसिस फेज है, जो हमारा एनालिसिस फेज है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सिंबॉलिक टेबल और मैन्युअल टेबल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग यानी एनालिसिस पेज में सिंबॉलिक टेबल और मैन्युअल टेबल को यूज करते हैं और सिंथेसिस फेज में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी को आप यहां देख रहे हैं, देखिए डायग्रामेटिकली आप इसको देखिए। देखिए टेबल आप लोग क्लियरली दिख रहा है, आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारा मैन्युअल टेबल है, ये हमारा सिंबल टेबल। सिंबॉलिक टेबल में दो टर्म होता है, एक हमारा सिंबल और उसका एड्रेस। ठीक है, और मैन्युअल टेबल में 3 टर्म होता है, एक में होता है मैनोमिक्स लिखते हैं, दूसरा में ऑप कोड लिखते हैं, तीसरा में उसका लेंथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो जो सोर्स कोड है, हमारा यहाँ जो सबसे पहले देखिए सोर्स प्रोग्राम है, वो क्या होता है, एनालाइज फेज में जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये सिंबॉलिक टेबल यहाँ मेंटेन होता है। ठीक है, और देख रहे हैं एक तरफ सिंबॉलिक टेबल मेंटेन हो रहा है, अब पैरेलली ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिंथेसिस फेज में भी चला गया। और सिंथेसिस फेज में इस देखो यहाँ पे सिंथेसिस फेज में चला गया, और मैट्रिक्स टेबल को देखिए यहाँ पर एनालिसिस फेज में देख रहे हैं यूज भी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंथेसिस फेज में क्या कर रहा है, ये दोनों को मेंटेन होता है, इसलिए आप देख रहे हैं दोनों का एरो यहाँ पैरेलल दिया है, और उसका फाइनली हमारा हमको टारगेट प्रोग्राम फाइंड आउट होता है। ठीक है, टेबल बना देना एग्जाम में जरूरी है, टेबल को याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब दोनों फेज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, देखिए करेक्ट एनालिसिस फेज में द प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एनालिसिस फेज इज द बिल्डिंग ऑफ सिंबल टेबल। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका जो एनालिसिस फेज है, सिंबल टेबल और मैन्युअल टेबल दोनों ही आपका एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा टर्म यहाँ क्या कर रहा है कि फॉर दिस पर्पस इट मस्ट डिटरमाइन द एड्रेस विथ विच सिंबॉलिक नेम इन अ प्रोग्राम इज एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब प्रोग्राम में जो सिंबॉलिक एसोसिएट है। नेक्स्ट कहता है कि टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस, किसी भी इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट फिट द एड्रेस ऑफ ऑल प्रोग्राम एलिमेंट्स प्रीसीडिंग इट। मतलब जितने प्रोग्राम एलिमेंट हैं सारे के एड्रेस को इसमें हम लोग
इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ इसके थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि सारे का तो ऑलरेडी मेंशन रहता है ना, सिंबॉलिक टेबल में सारा मेंशन रहता है। करेक्ट, दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन, या मेमोरी एलोकेशन फंक्शन भी कहलाता है। उसका कह रहा है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक, वो कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट मेमोरी एलोकेशन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड लोकेशन काउंटर इन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी एलोकेशन, जो मेमोरी एलोकेशन का इम्प्लीमेंटेशन है डेटा स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग लोकल काउंटर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज इनिशियलाइज्ड टू द कांस्टेंट स्पेसिफायर, जैसे strt स्टार्ट स्टेटमेंट है, जो कांस्टेंट स्पेसिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, करेक्ट, टू लोकेट काउंटर इज ऑलवेज मेड टू काउंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मेमोरी वर्ड इन द टारगेट प्रोग्राम। ठीक है, वो ऑलरेडी क्लियर है। और इसके बाद हमारा टर्म था सिंथेसिस फेज, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, इट इज द मशीन ऑफ कोड corresponding to the main mix, ठीक है, from main mix table. It obtained address of the memory obtained from symbolic table, synthesizable machine। ठीक है, ये सब चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा बच गया वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पासिंग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे असेंबलर का, कि पासेज ऑफ असेंबलर, ठीक है, पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। असेंबलर का जो पास स्ट्रक्चर है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दो तरह का पासिंग होता है, एक को बोलते हैं हम लोग वन पास ट्रांसलेशन, और दूसरा को बोलते हैं टू पास ट्रांसलेशन। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।